अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा माशाल्लाह। तो मैंने जो है आप लोगों के लिए जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का दोस्तों, मैं अभी जो है इस पे जो है बहुत दूसरी बार मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। 2 बार जो है मुझे इस पे दिक्कत हो गई है। तो कोशिश यही है कि वीडियो मैं जितना बार बना रहा हूँ उतनी बार ये दिक्कतें हो रही हैं। तो अब इंशाल्लाह इस बार अच्छा जाए, क्योंकि मैंने 2 बार पूरी वीडियो को डिलीट करना पड़ गया। जिस तरीके से एक तो मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, दूसरा कि क्वेश्चन जो है गलत हो गया था। उसमें पूरा मुझे इसमें फिर से जो है बताना, क्योंकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट है कि बताना, समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझा नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। व्हाट इज फार्मेसी एक्ट 1948? फार्मेसी एक्ट 1948 क्या है? फार्मेसी एक्ट 1948 लॉ एंड मेड द कंट्रोल फार्मेसी इन इंडिया। फार्मेसी एक्ट 1948 एक कानून है जो भारत में दवा बेचने वालों को नियंत्रित करता है। अंडर दिस लॉ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई वाज मेड। इस कानून के तहत फार्मेसी की काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई बनाई गई थी। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसीलिए थोड़ा बता दूं पहले मैं। अब चलो, व्हाट इज फार्मेसी? पीसीआई क्या है? पीसीआई मीन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। इस पीसीआई का मतलब है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। इट कंट्रोल द फार्मेसी एजुकेशन, कीप ए लिस्ट ऑफ ऑल फार्मासिस्ट। ये फार्मेसी की पढ़ाई को देखती है और सभी फार्मासिस्टों के लिए लिस्ट रखती है। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन ए फार्मेसी कैन नॉट सेल ए मेडिसिन लीगली। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी दवा दुकान में नहीं चला सकता, बिना रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन की पेशेंट सेफ फ्रॉम रॉन्ग मेडिसिन। रजिस्ट्रेशन से मरीजों की गलत दवाओं से बचाया जा सकता है। अब मान के चलिए कोई विदाउट लाइसेंस का बंदा है, ठीक है, और वो जो है वो फार्मेसी के मतलब के रूल के अंडर में नहीं आता है। वो दुकान खोल के जो है अपना मेडिसिन बेच रहा है। अब वो बंदा कोई भी मेडिसिन बेच दे रहा है, चाहे वो मरे पेशेंट चाहे जिए, तो आप कैसे केस करोगे? पहली तो बात तो उसमें उसको उसको जो है लगाया नहीं गया, इसीलिए छापा पड़ता है कि भाई आपका लाइसेंस क्या है, आप कैसे मेडिसिन चला सकते हो, आप कैसे मेडिकल स्टोर चला सकते हो। तो इसीलिए ज्यादातर छापा पड़ते हैं पीसीआई की तरफ से। तो व्हाट इज द ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940? ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940 क्या है? दिस ला कंट्रोल मेकिंग द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। एक कानून भारत में दवाएं बनाने, बेचने और खरीदने को नियंत्रित करता है। इट्स पर्पज इज टू सेव द पीपल फ्रॉम द फेक एंड बैड क्वालिटी मेडिसिन। इसका मकसद लोगों को नकली और खराब दवाओं से बचाना होता है। व्हाट इज शेड्यूल एच ड्रग? शेड्यूल एच ड्रग कौन क्या होती है? शेड्यूल एच ड्रग कैन ओनली बी गिवन विथ ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। शेड्यूल एच दवाएं सिर्फ डॉक्टर के पर्ची पर ही दी जा सकती है। दिस मेडिसिन कैन नॉट बी सोल्ड फ्रीली इन द मार्केट। ये दवाएं बाजार में खुलकर नहीं बेची जा सकती है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। व्हाट इज ए शेड्यूल एक्स ड्रग? शेड्यूल ऑफ ड्रग्स क्या होती है? ये शेड्यूल एक्स ड्रग आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दैट इफेक्ट द ब्रेन। शेड्यूल एक्स ड्रग दवाएं बहुत तेज दवाएं होती है जो दिमाग पर असर करती है। दिस हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शन इज ओनली वैलिड फॉर 5 days। इन पर बहुत सख्त नियम और पर्ची सिर्फ 5 दिनों के लिए मान्य होती है। जी हाँ, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ इसके बारे में, इसलिए मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। समझाने का काम अभी नहीं कर सकता, समझाने का काम लॉन्ग वीडियो में कर दूंगा। अभी जो लॉन्ग वीडियो का आंसर बनाऊंगा तो मैं उसे अच्छे से कर लूंगा। अभी मैं तीसरी बार में मैं थक चुका हूँ दोस्तों। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, आप लोग भी मैनेज करिए। व्हाट इज द स्पूरियस ड्रग? नकली दवा क्या होती है? ए स्पूरियस ड्रग इज अ कम्प्लीटली फेक मेडिसिन। नकली दवा वो होती है जो बिल्कुल झूठी दवा होती है। इट इज मेड यूजिंग अनदर कंपनीज नेम विदाउट परमिशन। ये किसी दूसरी कंपनी के नाम से बिना इजाजत से बनाई जाती है। व्हाट इज मिस ब्रांडेड ड्रग? मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती है? गलत लेबल वाली दवाएं क्या होती हैं? ए मिस ब्रांडेड ड्रग हैज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिटेन ऑन इट्स बॉक्स और लेबल। गलत दवा लेबल वाली दवा के डिब्बे पर गलत जानकारी लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल पर नो एक्सपायरी डेट, रॉन्ग नेम रिटेन ऑन द बॉक्स। डिब्बे पे एक्सपायरी डेट नहीं होता है और गलत नाम लिखा होता है। और उसके बाद व्हाट इज द अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होता है? मिलावटी दवा क्या होती है? एन अडल्ट्रेटेड ड्रग इज वन इन विच सम डर्टी और हार्मफुल थिंग इज मिक्सड। मिलावटी दवा वो होती है जिसमें कोई गंदी या हानिकारक चीजें मिली होती है। दिस ड्रग कैन हार्म द पेशेंट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम।
ये दवा मरीज को ठीक करने की जगह नुकसान पहुंचाती है। व्हाट इज एनडीपीएस एक्ट 1985? एनडीपीएस एक्ट 1985 क्या है? एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है। एनडीपीएस का मतलब है नशीली दवाओं और दिमाग पर असर करने वाली दवाओं का कानून होता है। ठीक है। दिस लॉ कंट्रोल डेंजरस ड्रग लाइक ए ओपियम एंड कोकीन। ये कानून अफीम को कोकीन जैसे खतरनाक दवाओं को नियंत्रित करता है। व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर एनडीपीएस एक्ट? एनडीपीएस एक्ट में सजा क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। इफ समवन इज कॉट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग 6 मंथ टू 1 ईयर जेल। अगर कोई थोड़ी मात्रा में नस्ली दवा के साथ पकड़ा जाए तो 6 महीने से 1 साल तक जेल हो सकती है। इफ समवन इज कप्ड विथ लार्जर अमाउंट 10 टू 20 ईयर। अगर बड़ी मात्रा में दवाएं पकड़ी गई तो 10 से 20 साल भी जेल हो सकती है। व्हाट इज डीपीसीओ? डीपीसीओ क्या है? डीपीसीओ का मतलब है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, दवाइयों को प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट फिक्सेस द मैक्सिमम प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन थ्रू डीपीसीओ। सरकार इसके जरिए से दवाओं की सबसे ज्यादा कीमत को तय करती है। द हेल्थ पुअर पीपल बाई मेडिसिन एट ए लो कॉस्ट। इससे गरीब लोग भी पैसे से दवाएं खरीद सकते हैं। व्हाट इज एनपीपीए? एनपीपी क्या होता है? एनपीपी का मतलब होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है। इट इज गवर्नमेंट बॉडी दैट डिसाइड द प्राइस ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। ये एक सरकारी संस्था होती है जो भारत में दवाओं की कीमत को तय करती है। व्हाट इज एमटीपी एक्ट? ये देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ये आप जान लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना इंशाल्लाह है, आएगा भी। तो आप लोग ऐसे इस तरीके से लिखिए, ये ना सोचिए कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने छाट कर निकाला है, वो भी पिछले साल के उसके साल के पेपरों में से, मतलब आपको 5 साल के पेपरों का ये क्वेश्चन है। ये एमटीपी क्या होता है? एमटीपी मीन्स होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है। ये क्या होता है, गर्भावस्था को खत्म करने का कानून होता है जो 1971 में लागू हुआ था। दिस लॉ टेल्स व्हेन ए डॉक्टर कैन सेफ्टी एंड द प्रेगनेंसी। ये कानून क्या बताता है? ये कानून ये बताता है कि डॉक्टर कब गर्भावस्था को सुरक्षित तरीके से खत्म कर सकता है। व्हाट आर द आपने देखा होगा कोई प्रेग्नेंट लेडीज होता है, बच्चे गिराने चली जाती है, वो जो इलीगल होता है, और ये जो है इलीगल है, जिसकी वजह से ये कानून बनाई गई थी। इसी कानून के देखते हुए जो है आगे जो है डिसाइड किया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर जो है इस कानून को उल्लंघन करे और उल्लंघन करके ये काम करे, उसको जेल भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ फार्मेसी? फार्मेसी का क्या काम होते हैं? तो ए फार्मेसी मस्ट गिवन करेक्ट एंड प्योर मेडिसिन टू पेशेंट। फार्मेसी का जो मरीज को सही और साफ दवाएं देना होता है, उसको समझाना होता है कौन सी डोज में कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, किसके साथ जो है साइड इफेक्ट हो सकता है। ही मस्ट ऑलवेज चेक एक्सपायरी डेट बिफोर गिविंग द मेडिसिन। दवा देने से पहले उसे हमेशा जो है क्या एक्सपायरी डेट देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने रॉन्ग एक्सपायरी डेट कोई मेडिसिन दे दिया है तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको बहुत दिक्कत हो सकती है। जिसके तरीके से अगर वो फार्मेसी को केस कर देता है तो उस पर जो है छापा पड़ सकते हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो एक फार्मेसी का कैरियर भी खराब हो सकता है, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, उसकी लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाए। वी मस्ट कीप द पेशेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन सीक्रेट। उसे मरीज को निजी जानकारी को छुपा कर रखना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी मेडिसिन हो जो, जैसे कि प्रेगनेंसी की भी मेडिसिन होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो छुपा कर दी जाती है। ठीक है। जरूर नहीं सिर्फ औरत की हो, किसी को जो है एड्स की मेडिसिन है दे रहे हो तो उसको छुपा कर दीजिए कि किसी को अदर बंदे को पता ना चले। तो ये फार्मेसी का एक अच्छा सा स्किल होता है, अच्छा सा नियम होता है कि वो ये चीज लोगों के साथ शेयर ना करे। व्हाट इज द मीन बाई एथिक इन फार्मेसी? फार्मेसी में नैतिकता का क्या मतलब होता है? एथिक्स का मीन डूइंग द राइट मीन थिंग एंड बीइंग ऑनेस्ट इन योर वर्क। नैतिकता का मतलब होता है अपने काम में सही काम करना और ईमानदार रहना। ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे रहोगे, सही जानकारी दोगे लोगों से, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ईमानदारी से काम करोगे तो कोई भी आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कोई, अब ये याद रखिए, आप जो ये मेडिसिन दे रहे हैं किसी का भविष्य की सवाल है, किसी की लाइफ की सवाल है, तो इसीलिए सोच समझ के देना चाहिए। ए फार्मेसी मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ फर्स्ट। फार्मेसी को हमेशा क्या करना चाहिए, पहले मरीजों की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। राइट, यही मैंने बात आपको बताया है। ठीक है। व्हाट इज ड्रग एडिक्शन? क्या होता है? नशे की लत क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और लोग एग्जाम में ये जरूर पूछता है क्योंकि ये चल रहा है। ड्रग एडिक्शन मीन ए पर्सन कैन नॉट स्टॉप टेकिंग ए पर्टिकुलर ड्रग। नशे की लत का मतलब होता है कोई इंसान किसी दवा का लेना बंद नहीं कर पाता। समझ में आया?
आप एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए कि आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, तो आपने एक अल्प्राजोलाम का टैबलेट खा लिया। अब वो अल्प्राजोलाम का टैबलेट एक बार खाया, 2 बार खाया, डॉक्टर ने लिख दिया, ठीक है, आपने खा लिया। अब आपको उसको बगैर खाए आपको नींद ही नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ये नशे की लत ही है। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत डेंजरस दवा होती है जो आपको लीवर, किडनी को दिक्कत करती है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी नशे की दवाइयाँ हो, आप उसको लेते चले और आपको जो है दिक्कत हो जाए। ठीक है, व्हाट इज ए ड्रग लाइसेंस? ड्रग लाइसेंस क्या होती है? ए ड्रग लाइसेंस इज ए परमिशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू सेल द मेडिसिन। ड्रग लाइसेंस सरकार की तरफ से दवाएं बेचने की अनुमति होती है। विदाउट द ड्रग लाइसेंस नो वन कैन ओपन ए मेडिकल स्टोर लीगली। बगैर ड्रग लाइसेंस के बिना कोई भी कानूनी तरीके से दवा नहीं बेच सकता, नहीं दुकान खोल सकता है। व्हाट इज द बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट ये कचरा क्या होता है? जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट इज द वेस्ट दैट कम आउट ऑफ हॉस्पिटल एंड मेडिकल लैब। बायोमेडिकल कचरा वो कचरा होता है जो अस्पताल और मेडिकल से लैब से निकाला जाता है। जैसे कि कोई दवाइयाँ खराब हो गई, एक्सपायरी हो गई, टूट गई, तो उनको जो है कहाँ से उसको दफनाया जाए, कहाँ उसको रखा जाए। इसी तरीके से मेडिकल हॉस्पिटल है, इंजेक्शन वगैरह हो गया, सिरिंज वगैरह हो गया, ड्रेसिंग वगैरह हो गया, वो क्या होता है, वो बायोमेडिकल कचरा होता है जो उसको अच्छी सही जगह पे फेंकी जाती है जिससे लोगों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, इट मस्ट बी ब्राउन अवे इन स्पेशल सेफ वे सो इट डज नॉट हार्म एनीवन। इसे एक जो है खास सुरक्षित तरीकों से फेंकना जरूरी है ताकि किसी को नुकसान ना हो। व्हाट इज CDSCO? CDSCO क्या होता है? CDSCO का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि केंद्रीय दवा मानक यंत्र संस्था एक होती है। इट इज द मेन गवर्नमेंट बॉडी होती है दैट जो करती है कंट्रोल ऑल मेडिसिन इंडिया, जो इंडिया में सभी मेडिसिन को कंट्रोल करती है। आप देखिए, आप इतनी क्विकली जो रिवीजन आप कर सकते हैं, जैसे स्पोरियस के बारे में पूछा तो नकली दवा के बारे में उसके बता सकते हैं, मिस ब्रांडेड गलत लेबल वाली दवाइयों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है मिस ब्रांडेड क्या होता है, नकली दवाई, अल्टरनेटिव मिलावटी दवा क्या है, शेड्यूल एस ड्रग डॉक्टर की पर्ची की जरूरी होती है। शेड्यूल एस क्या होता है, बहुत सख्त नियम वाली दवा होती है। ठीक है, NDPS क्या है, नस्ली दवाओं का कानून होता है। ठीक है, DPCO क्या है, दवाओं की कीमत का आदेश होता है। PCI क्या है, फार्मेसी की संस्था। मतलब ये सब अगर वर्ड आते हैं तो आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए। तो ये था 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये तीसरी बार मैंने वीडियो बना रहा हूँ। पहली और दूसरी वीडियो मेरा गलत हो गया था, एक मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, दूसरे में जो है मेरा जो है प्रॉब्लम हो गया था, क्वेश्चन जो है गलत हो गया। अब ये तीसरी बार वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं बहुत थका हूँ बोल बोल के, इसलिए मैं सही से समझा नहीं पाया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये पेपर में जरूर आएगा और आप इसे लिख के आओगे, और मैं आप लोगों की अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा इंतजार करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा क्वेश्चन था और कैसा आप लोगों को क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो सब बताइएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।